दोस्तों पहुंच चुके हैं हम दालबंदीन। और यहाँ से आगे फिर हमें जाना है नौकंडी, रेकोडिक और उसके साथ ही ईरान बॉर्डर है। तो सफ़र वहीं से स्टार्ट करते हैं। और रास्ते में हवा आज थोड़ी ठंडी लग रही है और लगता है बारिश हुई है काफ़ी। बिल्कुल अंदाज़ा हमारा बिल्कुल ठीक था। ये देखें काफ़ी पानी खड़ा है और सहरा में बारिश के बाद जो मंज़र होता है बिल्कुल वैसा ही मंज़र है। ये दालबंदी जैसे ही आप इंटर होते हैं दालबंदी की हदूद में तो आपको एक वाज़ह फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि चागी में बहुत पहाड़ और पथरीला इलाका है, जबकि दालबंदीन बिल्कुल ही सहरा नुमा है। दूर दूर पहाड़ भी हैं लेकिन पूरे रास्ते में आपको रेत नज़र आएगी। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ इतनी रेत थी कि रोड पे भी सहरा मंज़र पेश कर रहा था। लेकिन इस दफ़ा बहुत खुशकिस्मती हमारी कि बारिश हुई भी, और बारिश भी ऐसी कि रेत में भी पानी जमा है। इसका मतलब है ठीक ठाक बारिश हुई है रात को। अदरवाइज़ ये रेत ऐसी है कि पानी बिल्कुल जज़्ब कर जाती है। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा पानी काफ़ी है। दूर देखें पहाड़ भी हैं, ये खुदा की कुदरत है। सहरा भी है, पहाड़ भी है, और अब तो सहरा में पानी भी खड़ा हुआ है। तो ज़बरदस्त बहुत प्यारा मंज़र लग रहा है, बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सीनरी की नुमा बहुत ज़बरदस्त मंज़र है। ये देखें पानी जगह जगह है, काफ़ी है। ये तो इन इलाके वालों के लिए खुशकिस्मती होती है बारिश, क्योंकि यहाँ पे पानी का भी बहुत फुकदान है। और यहाँ का पानी जो पीने के काबिल भी नहीं है, बहुत अजीब पानी है। दालबंदीन अगर आप कभी आए रहें तो ज़्यादातर तो लोग कोशिश करते हैं कि मिनरल वाटर पिया जाए। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। तो चलें दोस्तों, हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। सफ़र बहुत लंबा हो चुका है, बहुत दूर है अभी भी ईरान। तकरीबन दालबंदीन यहाँ से लग जाएंगे हमें कोई 25-30 मिनट। और उसके बाद नौकंडी यहाँ से भी 200 किलोमीटर आगे है। इसके बाद आपको लेके चलेंगे रेकोडिक आपने सुना होगा। पाकिस्तान में तांबा और सोने के ज़खायर हैं रेकोडिक में। और अब तो किसी कंपनी को इन्होंने मुआहदा कर लिया है। पहले तो पाकिस्तान के भी शेयर थे उसमें, अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तो शेयर हैं रेकोडिक में, लेकिन पाकिस्तान के शेयर इन्होंने शायद किसी सऊदी कंपनी को बेच दिए हैं। और रेकोडिक भी किसी कंपनी का नाम था, लेकिन वो भी अब जा चुकी है। अब उसकी जगह कोई और बैरेट गोल्ड या बैरेट गोल्ड इस तरह की कंपनी है जिसको इन्होंने मुआहदा किया। कैनेडियन कंपनी है, पहले ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ मुआहदा था, उनके साथ केस वगैरह चले। तो कोशिश करते हैं आपको रेकोडिक की भी सैर कराएं, ईरान बॉर्डर की भी सैर करवाते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप रास्ते के नज़ारे देखें। ये देखें जी, जैसा हमने आपको बताया था रोड पे भी रेत आ जाती है, और ये रेलवे लाइन पूरी की पूरी रेत में दबी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे रेलवे लाइन मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल सहराई मंज़र पेश कर रहा है। देखने में तो बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी गुजारना एक बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे जब हवा चलती है तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। ये टेले जितने भी टीले हैं ये रेत के सब बिल्कुल मूव करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये रोड पर आ गए। और बिल्कुल ऐसे आप कोई निशानी नहीं रख सकते इन इलाकों में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई निशानी रखी कि ये वाला ऊंचा टीला है, तो आप सुबह देखेंगे तो वो टीला कहीं से कहीं पहुंचा हुआ होता है। ऐसा हमारे साथ भी कई दफ़ा हो चुका है। तो बाकी सफ़र अच्छा गुजर रहा है दोस्तों, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। बस दालबंदीन शहर इंटर होने वाले हैं हम लोग, फिर आपको दालबंदीन की सैर करवाते हैं। दालबंदीन में तो एज सच घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, बस एक एयरपोर्ट है जो अभी बंद हो चुका है। वहाँ पे भी एज सच कोई फ़्लाइट्स नहीं आती हैं, ज़्यादातर आर्मी के या दूसरे छोटे एरोप्लेन वगैरह आ जाते हैं। यहाँ से दालबंदीन शहर की हदूद स्टार्ट हो चुकी है। एक बहुत ही मशहूर मस्जिद है यहाँ की, अभी आती है तो आपको दिखाते हैं। और इस पूरे रूट पे नौशकी के बाद दालबंदीन ही एक शहर है जहाँ से चीज़ें आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और अच्छा खासा ये तकरीबन 300-400 किलोमीटर का रूट है, जिसके ऊपर बहुत कम शहर हैं, जिसमें एक दालबंदीन एक बड़ा शहर है। वैसे तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस रूट के हिसाब से ये एक अच्छा खासा बड़ा शहर है जहाँ पे एयरपोर्ट भी वाक़ है। ये देखें जी, और यहाँ से आपको ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी जैसे आप ईरान के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ईरानी बॉर्डर भी नज़दीक होता जा रहा है। और यहाँ पे मसनूआत भी आपको ज़्यादातर ईरानी मिलनी शुरू हो जाती हैं। और एक और बात है, चागी और जो दालबंदीन के लोग हैं उन्हें ईरान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशल परमिट होता है। तो ये लोग आराम से मूव कर सकते हैं, ज़िला चागी वाले लोग। बाबे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो पहुँच गए जी हम दालबंदीन शहर में, इंटर हो गए हैं।
तो आहिस्ता आहिस्ता आपको शहर की सैर करवाते हैं। कोशिश यही होगी कि बस जल्द अज जल्द यहाँ से भी जाया जाए ताकि शाम होने से पहले हम नौकंडी पहुँच जाएं जहाँ पे हमारा स्टे होगा। नौकंडी में हमने रिहाइश रखी है जी, ताकि वहाँ से फिर आगे मूव करेंगे, लेकिन शाम का ट्रैवल है तो सेफ़ नहीं है, इसलिए आज रात हमें नौकंडी में गुजारनी पड़ेगी। सुबह फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो नौकंडी पहुँचने से पहले हम आपको दालबंदीन की सैर करवाते हैं। ये देखें जी, दालबंदीन बलूचिस्तान के बाकी शहरों की तरह ये भी एक ज़्यादा बड़ा या गुंजान आबाद शहर तो नहीं है। बाकी शहर भी इसी तरह हैं, आबादी भी कम है और सहूलियात तो बलूचिस्तान में आपको पता है ना होने के बराबर है। निगलेक्टेड सूबा भी कह सकते हैं, हुकूमत की नाअहली है या हुकूमत की अदम तवज्जो कह लें, जो भी है, लेकिन बहुत पसमानगी है इस इलाके में। ये आपको शॉप्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगी और शहर अभी मेन शहर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मेन शहर थोड़ा सा अच्छा है लेकिन बस गुजारा है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, कुछ काम है वो करते हैं। बैंक से अगर कोई अच्छा बैंक या एटीएम मिला तो उधर से पैसे वैसे निकलवा लेते हैं। वैसे तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम रास्ते में एटीएम्स वगैरह यूज़ ना करें। ये जी दालबंदीन शहर है, ये देखें। कुछ आबादी भी साथ में आपको नज़र आ रही होगी, दुकानें भी नज़र आ रही होंगी। तो वैसे पूरे रूट पे इससे ज़्यादा आबादी और शहर हमें अभी तक नज़र नहीं आया था। ये चलें, एक अच्छी बात है कि एक रास्ते में एक शहर आता है जहाँ से आप ज़रूरत की चीज़ें तो ख़रीद सकते हैं कम से कम, वरना इस पूरे रूट पे आपको कुछ नहीं मिलता दोस्तों। जो भी अपनी ज़रूरत का सामान है आपको साथ लेके आना चाहिए। इधर गाड़ियाँ आपको डिफरेंट शेप की मिलेंगी, जैसे पुरानी फिल्मों में अमेरिकन या ईरानी गाड़ियाँ आप देखते होंगे उस शेप की मिलेंगी। और ये ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं ये आपको स्मगलिंग में यूज़ होती हुई भी इस्तेमाल होंगी और ट्रेड भी इन्हीं पे चल रही होती है। ये ज़्यादातर डीजल वगैरह और ये सोलर प्लेट्स वगैरह इस पर लदी हुई आती हैं। अभी आपको आगे दिखाएंगे किस तरह ये किस रूट से जाते हैं और कैसे जाते हैं स्मगलर्स। दालबंदीन से ही थोड़ा सा आगे जाएँ, नौकंडी के रास्ते से ही ये लोग मेन ताफ्तान की तरफ नहीं जाते बल्कि कच्चे के रास्ते से ईरान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे चले जाते हैं, जहाँ से ये सामान वामान लेकर आते हैं। तो रास्ते में बहुत सारी आपको ऐसी गाड़ियाँ भी मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ से ये गाड़ियाँ कच्चे के रास्ते पे या कह लें या पहाड़ों में गायब हो जाती हैं। और इनकी स्पीड आप यकीन करें हमारे हिलक्स टोयोटा हिलक्स डबल डोर है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ है और हम लोग इन्हें स्पीड में नहीं पकड़ सकते। इन्होंने ऑल्टर की हुई हैं जो भी हैं। तो ये जी हमारा दालबंदीन शहर है, बस अब थोड़ा सा ही रह गया है। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, ज़्यादा गुंजान आबाद भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ये दोस्तों यहाँ से ये आपको जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आएंगी अभी आगे आपको दिखाते हैं आज डीज़ल कैसे स्मगल होता है और कहाँ पे स्टोर होता है। यहीं पे डिपो भी हैं इनके और फिर आगे पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ से ईरानी डीज़ल, ईरानी पेट्रोल वगैरह, बहुत बड़ी मार्केट है ईरानी डीज़ल की, पेट्रोल की यहाँ पर। अब दालबंदीन शहर की हदूद तकरीबन ख़त्म होने वाली है और जिस मस्जिद का हम जिक्र कर रहे थे काफ़ी बड़ी मस्जिद है। आबादी तो यहाँ इतनी नहीं है, लेकिन ये देखें एक अच्छी प्यारी खूबसूरत मस्जिद दालबंदीन शहर की। और इसी तरफ से अगर आप सीधे हाथ पे चले जाएं, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, तो आपको एयरपोर्ट नज़र आएगा। दालबंदीन का एक छोटा सा एयरपोर्ट है, बिल्कुल वीरान बेआबान है, कोई ख़ास वहाँ पे मूवमेंट्स भी नहीं होती हैं, लेकिन कहने को एयरपोर्ट है जी। तो पहले यहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन भी होता था, लेकिन जब से PIA तबाह हुई है तब से तमाम छोटे एयरपोर्ट्स पे फ़्लाइट ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है और अब सिर्फ बड़े एयरपोर्ट्स पे ही फ़्लाइट ऑपरेशन है। दोस्तों दालबंदीन शहर तो यही था। अब रास्ते में आपको जितने डिपोज़ मिल रहे हैं ये सब ईरानी डीज़ल, ईरानी पेट्रोल वगैरह का काम करते हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखें हमारे उल्टे हाथ पे ये सब गाड़ियाँ ईरान से डीज़ल लाती हैं, पेट्रोल लाती हैं, स्टोर करती हैं और फिर आगे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में।
यहाँ भी लगता है बारिश हुई है क्योंकि मौसम अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है और रेत भी नहीं है यहाँ पे, वरना दालबंदीन शहर में भी बहुत रेत उड़ती है। इधर डीजल मंडी है। वर्कशॉप्स काफ़ी आपको नज़र आएंगी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर काम गाड़ियों का यही है यहाँ पर। जितनी भी गाड़ियाँ ईरान से आती हैं या अफ़गानिस्तान से आती हैं वो इधर आके फिर उन्हें सर्विस वगैरह की ज़रूरत होती है, तो पहला पड़ाव उनका दालबंदीन शहर में ही होता है। नौकंडी के बाद ये बड़ा दूसरा शहर है, तो ताकि उनकी गाड़ियाँ मेंटेन रहें तो इधर से ही उनकी सर्विस वगैरह होती है। अपना सफ़र जारी रखते हैं दोस्तों। बस अभी थोड़ा ही सफ़र रह गया है और हम पहुंच जाएंगे नौकंडी, जो कह लें कि बिल्कुल ईरान बॉर्डर के पास है। और इससे आगे फिर ताफ्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता है, ताफ्तान ईरान बॉर्डर। और आगे कच्चे के इलाके में जाएं तो हम रेकोडिक, सैंडिक, ये 2 इलाके हैं पाकिस्तान के पास हैं, बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, जहाँ से तांबा, सोना और मुख्तलिफ़ मादनियात, धातें वगैरह निकल रही हैं। आपको हम सैर करवाएंगे इधर की भी, और हो सकता है उधर से जो धातें निकल रही हैं उनके भी कुछ चीज़ें दिखाएँ। ये देखें जी, ये वो रास्ते हैं जिसका हम आपसे ज़िक्र कर रहे थे। गाड़ियाँ अब टर्न कर जाती हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, मुख्तलिफ़ रास्तों पर। ये आपको दूर से नज़र आ रही होंगी गाड़ियाँ आती हुई। ये सब ईरानी डीज़ल और ईरानी पेट्रोल और सोलर प्लेट्स और इस तरह की जितनी भी ईरानी मसनूआत हैं वो लेकर आ रही हैं। अभी रास्ते में ये देखें कितनी स्पीड से पहाड़ों से आती हैं गाड़ियाँ, बहुत वेल मेंटेन्ड होती हैं और अच्छी मजबूत गाड़ियाँ हैं। ये दोस्तों दूर से दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हम नौकंडी शहर के करीब पहुँच चुके हैं। और नौकंडी के करीब हैं तो इसका मतलब ईरान के भी नज़दीक हैं और अफ़गानिस्तान के भी नज़दीक हैं। पाकिस्तान का ये एक ऐसे पॉइंट है जहाँ से अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों बॉर्डर बहुत नज़दीक आ जाते हैं। जी आसार शुरू हो गए हैं, जैसे कोई शहर स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं जी ये कौन सा दरवाज़ा है। ये भी जी बाब उमर नौकंडी। जी दोस्तों, तो बाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौकंडी पहुँच चुके हैं हम। तो हम आ गए हैं नौकंडी शहर में। तो नेक्स्ट हमारा पड़ाव होगा नौकंडी से ताफ्तान, रेकोडिक, सैंडिक। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दें हमें। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, उसमें हम आपको रेकोडिक लेके चलेंगे और वहाँ से निकलने वाली धातें दिखाएंगे। तो उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विथ एक्सप्लोर विथ सुहेल राजपूत। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।